33वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। मार्कंडेय जी बोल रहे हैं, उस मछली को उस प्रकार मोटा शरीर वाला देखकर स्वयंभू मनु उसे हाथ में लेकर खिले हुए कमलनियों से युक्त सरोवर पर गए। वह सरोवर वहां पवित्र नारायण आश्रम में 1 योजन चौड़ा तथा 1.5 योजन लंबा हुआ था। वह अनेक मछलियों के समूह से युक्त शीतल निर्मल जल से भरा हुआ था। तब मनु ने उस सरोवर पर पहुंचकर मछली को उसमें रखकर अत्यधिक कृपापूर्वक पुत्र की तरह पाला। थोड़े ही समय में ही वह मछली मोटी हो गई तथा अपने बड़े होने के कारण उस सरोवर में नहीं समाई। एक बार उस महामत्स्य ने अपने अगले और पिछले दोनों भागों, सिर और पूंछ को शीघ्र ही एक साथ करके शरीर को ऊंचा उठाकर महात्मा स्वयंभू मनु से मेरी रक्षा कीजिए यह कहा। मनु ने उस प्रकार से पुकारती हुई उस मोटी पूंछ वाले को जानकर और उसके निकट जाकर उसे हाथ से पकड़ लिया। मैं इस अद्भुत मत्स्य को उठा नहीं सकूंगा, यह सोचकर उसे अपने हाथ पर धारण किया। मत्स्य रूप धारण किए हुए विश्वात्मा भगवान विष्णु ने स्वयंभू मनु के हाथ को प्राप्त कर हल्केपन का आश्रय लिया। तब दोनों हाथों से उसे उठाकर कंधे पर रखकर मनु तेजी से उसे समुद्र की ओर ले गए और वहां उसे जल में रखा। अपनी इच्छा अनुसार बढ़ो, यहाँ तुम्हें कोई नहीं मारेगा। शीघ्र ही तुम अपने शरीर की पूर्णता को प्राप्त करो। ऐसा कहकर सभी प्राणियों में श्रेष्ठ महाभाग स्वयंभू मनु उसके हल्केपन के संबंध में विचार करते हुए अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुए। वह मत्स्य भी शीघ्र ही पूर्ण एवं महान शरीर को धारण कर अपने शरीर के विस्तार से सब ओर से समुद्र को भर लिया। जल की उछलती तरंगों से मिले हुए उस पूर्ण विकसित महामत्स्य को मनु ने शिलाओं से घिरे हुए मानस पर्वत की भांति देखा, जो अपने पर्वत के समान शरीर के विस्तार से संपूर्ण सागर को घेरे हुए था। तब बुद्धिमान स्वयंभू मनु ने उसे सामान्य मत्स्य नहीं समझा। स्वयंभू मनु ने उसकी लघुता का विचार कर तथा उसके अद्भुत पर्वताकार स्वरूप को देखकर स्वस्ति पूर्वक उस मत्स्य से पूछा। मनु बोल रहे हैं, हे श्रेष्ठ, आप कौन हैं? मुझे बताओ, क्योंकि आपकी लघुता और विशालता दोनों ही एक दूसरे से महान है। इनका विचार करते हुए मैं आपको सामान्य मछली नहीं मानता। हे महान बुद्धि वाले, हे महाभाग, आप मछली का रूप धारण किए हुए ब्रह्मा, विष्णु अथवा शिव हो? यदि यह गुप्त बात ना हो तो मुझे बताओ। इस पर मत्स्य रूप वाले विष्णु बोल रहे हैं, तुम नित्य जिस सनातन विष्णु की आराधना करते हो, मैं वही हूँ और तुम्हारी इष्ट कामना की प्रति हेतु एकाग्र हो यहाँ प्रकट हुआ हूँ। हे प्राणियों के स्वामी, मुझसे तुम जो भी चाहते हो वह मैं अपने इस मत्स्य रूप से ही करूँगा। हे मनु, जिसकी तुमने आराधना की उस हरि का स्वरूप मेरे इसी मत्स्य रूप को जानो। आगे मार्कंडेय जी बोल रहे हैं कि उस अमित तेजस्वी विष्णु के इस प्रकार के वचनों को सुनकर उसे साक्षात विष्णु जानकर उस मनु ने मत्स्य रूपधारी केशव से कहा, हे हरि, आप जगत के अव्यक्त तथा पर और अपर सभी रूपों के स्वामी हो। आप अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के रूप में 3 नेत्रधारी एवं कभी न नष्ट होने वाले हो। आपको नमस्कार है। हे हरि, आप जगत के कारण, सब कुछ जानने वाले, जगत के आश्रय, श्रेष्ठ, पर और अपर आत्म स्वरूप वाले परमात्मा हो। आप पार हो गए भक्तजनों के भी पार करता हो। हे त्रिविक्रम, हे हरि, आप अपने को ही पृथ्वी रूप धारण कर सभी लोकों के आधार के रूप में शोभायमान होते हो। हे देवों के देव, हे नारायण, आप सब वेदमय हैं, श्रेष्ठ हैं, सर्व आश्रय, आधार और उत्पत्ति के भी कारण हैं।
आप देवताओं के समूह और परमेश्वर हो। हे सबके स्वामी, आप उत्पत्ति रहित हो, किंतु आप ही जगत को उत्पन्न करने वाले हो। आप पद से हीन होते हुए भी सदैव गतिशील रहने वाले हो। आप अग्नि रूप हो, आप स्पर्श से रहित हो। आप सबके ईश्वर हो, किंतु कोई आपका ईश्वर नहीं है। आप अनादि हो, किंतु सबके मूल भी आप ही हो। आप नित्य हो, अंतर रहित एवं अंतर्युक्त भी हो। जो ब्रह्मांड के नाम से जगत का आदि बीज हिरण्यमय अंड के रूप में है, वह बीज भी आपका वही तेज है जिसे आपने जल से युक्त किया था। आप स्वयं निराधार हो, किंतु सबके आधार भी आप ही हो। आप हेतु रहित होते हुए भी सबके कारण हो। उपर्युक्त विशेषताओं के साथ ही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवात्मक रूप धारण कर आप ही सृष्टि, पालन और नाश कर्म के हेतु हो। ऐसे लोगों के उत्पत्ति कर्ता एवं स्वामी, विश्व के स्वामी, आपको बारंबार नमस्कार है। यह जो उर्मिष्टक आदि भेदों से रहित 10 प्रकार की आपकी ही मूर्तियां हैं, आप ज्योति के समान तथा जल के भी स्वामी हो, ऐसे आपको बारंबार नमस्कार है। हे ईश्वर, हे परमेश्वर, आप स्थूल से भी स्थूल अथर्व वर्ग की दृष्टि से अनुरूप हैं। जो अंधकार से भी परे सूर्य के समान प्रकाश रूप उत्पन्न हुआ था, उस नित्य तत्व को आज मेरा नमस्कार है। 1000 मस्तक, 1000 पैर, 1000 नेत्रों से युक्त 10 अंगुल विस्तार में जो पृथ्वी के सब ओर स्थित हैं, ऐसे विराट पुरुष तेजस्वी विष्णु अब मेरे ऊपर प्रसन्न हुए। हे मीन रूपधारी भगवान विष्णु, जगत के आनंद रूप, भक्तों से प्रेम करने वाले, आपको नमस्कार है। तब मत्स्य रूप धारण किए हुए वासुदेव ने स्वयंभू मनु के द्वारा स्तुति किए जाने के बाद मेघ के समान गंभीर ध्वनि में ये कहा, हे सुंदर व्रतों वाले, मैं तुम्हारी तपस्या, सेवा, दान, भक्ति तथा आज की गई बार बार की स्तुति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो। तुम्हारा जो भी इच्छित है उसे मैं प्रदान करूंगा। इस समय कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। संसार के हितार्थ या अपनी इच्छा अनुसार कामनाओं के अनुरूप वर मांगो। मनु बोल रहे हैं, यदि आप आज मुझे वर देना चाहते हैं जिससे लोक का कल्याण हो, तो हे विष्णु, आप मुझे वर दीजिए। उसे मैं आपसे कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पूर्व काल में मेरे कारण से तीनों लोकों को कपिल मुनि ने तुम्हारा सब कुछ शत विशत तथा ध्वस्त हो जाए ऐसा शाप दे दिया था, जिसके द्वारा इस पृथ्वी का उद्धार एवं पालन किया गया है। जो इसका संहार करेंगे वही आप इस समय पृथ्वी का उद्धार करें। इसलिए मैं दीन हृदय होकर आपकी शरण में आया हूँ। जिस प्रकार से इस त्रिलोकी का जल प्लावन होने पर यह हत प्रहत ध्वस्त न होए, ऐसा आप मुझे वर प्रदान करें। इस पर भगवान बोल रहे हैं, हे मनु, न तो मैं कपिल से भिन्न हूँ और न कपिल मुझसे भिन्न है। इसलिए उस मुनिवर की कही बातों को मेरे ही द्वारा कहा समझो। इसलिए उन्होंने जो कहा है उसे सच ही समझो, वह अन्यथा नहीं हो सकता। किंतु उस समय मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हे स्वयंभु मनु, वह कैसे होगा यह मुझसे सुनो। तीनों लोकों के शत विशत ध्वस्त हो जल में डूब जाने के बाद तुम मुझे उस समय मेरे श्यामल सींग से पहचानोगे। हे मनु, जब तक जल प्लावन रहेगा तब तक जो आपके लिए करना उचित होगा उसे मैं कहता हूँ, अब उसे ध्यान पूर्वक सुनो। सब प्रकार के यज्ञ काष्ठों के समूह से एक नौका बनाओ। मैं उसे ऐसा दृढ़ कर दूंगा जिससे वह जल के प्रहार से न टूटे। वह 10 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी होगी। तीनों लोकों को वृद्धि प्रदान करने वाली तथा
सब बीजों को धारण करने वाली होगी। हे मनु, तुम शीघ्र सभी यज्ञ वृक्षों की छाल तथा तंतुओं से उस नौका को चलाने के लिए 9 योजन लंबी तथा 3 व्याम मोटी बड़ी रस्सी का शीघ्र ही निर्माण करो। जगत का पालन करने वाली जगत माया, लोकों की माता, जगत स्वरूपा भगवती ही उसी रस्सी को वैसा दृढ़ करेगी जिससे वह टूटने न पाए। हे मनु, जल प्लावन के समय तुम उस नाव पर सारे ऋषियों के सहित चारों वेद और सभी प्रकार के बीजों को लेकर दक्ष प्रजापति के साथ मिलकर मेरा स्मरण करोगे। तब मैं स्मरण किए जाने पर शीघ्र ही तुम्हारे निकट आऊंगा। उस समय तुम सांवले सींग से मुझे पहचान जाओगे। जब तक वह तीनों लोक शत विशत और ध्वस्त रहेगा, तब तक मैं उस नाव को पीठ पर ढोता रहूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब मेरे संपूर्ण श्रृंग के जल में डूब जाने पर भी तुम उस मजबूत संचालन करने वाली रस्सी की सहायता से उस नौका को खोज लोगे। अपनी सींग से बंधी हुई उस नाव को मैं जल का शोषण करते हुए देवताओं के मान से 1000 वर्षों तक खींचता रहूंगा। हे मनु, तब जल राशि के सूख जाने पर उस नाव को हिमाचल पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर पर बांध दूंगा। हे मनु, आप द्वारा जिस जपनीय मंत्र से मेरी आराधना की गई है, उससे जो मुझे संतुष्ट करेगा, उसकी सब प्रकार की कार्य सिद्ध होगी। लोक पर कृपा करने वाले मत्स्य वेशधारी जगत के स्वामी विष्णु उन मनु द्वारा नमस्कार किए जाने पर उनको इस प्रकार का वरदान देकर अंतर्धान हो गए। भगवान विष्णु के अंतर्धान हो जाने पर स्वयंभू मनु ने जैसा कि भगवान ने पहले ही कहा था, वैसे ही नौका एवं रस्सी की व्यवस्था की। तब स्वयंभू मनु ने यज्ञ वृक्षों के समूहों को वासी, कुल्हाड़ी आदि से काटकर तथा उनको गढ़कर उस नौका का निर्माण एवं उन वृक्षों के छाल के तंतुओं से उत्पन्न डोरों के समूह से नौका के संचारण हेतु पूर्व वर्णित लंबाई और मोटाई की रस्सी का भी निर्माण किया। तब समय आने पर वराह वेशधारी भगवान विष्णु एवं शरभ वेशधारी भगवान शिव के बीच महान आश्चर्यजनक व महान युद्ध संपन्न हुआ। तब जल प्लावन हो, तीनों लोकों में विध्वस्त हो जाने पर तथा चराचर जगत के जलमग्न हो जाने पर नौका को रस्सी में बांध तथा सभी बीजों, वेदों, सप्तऋषियों और दक्ष प्रजापतियों को मनु ने उस नौका में रखा। तब स्वयं नौका में बैठकर उन्होंने मत्स्य वेशधारी भगवान विष्णु का स्मरण किया। एक सींग सहित मत्स्य रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु शिखर युक्त पर्वत की भांति जल राशि के ऊपर उठकर प्रकट हुए और जहां नौका के सहित मनु उस भयंकर विशाल जल राशि में नौका पर विराजमान हो उपस्थित थे, वहीं शीघ्र आ गए। जब तक जल प्लावन हो रहा था, तब तक उस नौका को अपनी पीठ पर धारण किए रहे। जल में निमग्न होने पर भी अपने सींग से रस्सी बांधकर उससे 1000 देव वर्षों तक उस नाव का संचालन करते रहे। स्वयं को तथा उस नौका को परमेश्वर संचालन कर्त्री उस रज्जु रूपिणी योग निद्रा जगत पालिनी भगवती के सहारे धारण किए रहे। तब बहुत समय में जल के धीरे धीरे सूख जाने के पश्चात जल के मध्य से डूबा हुआ हिमालय का पश्चिमी शिखर, जो 2000 योजन ऊंचा था और जिसमें 50,000 अन्य शिखर भी शाखा रूप में निकले हुए थे, प्रकट हुए। इस हिमालय के शिखर में नाव को बांधकर मत्स्य रूपधारी जगत के स्वामी भगवान विष्णु शीघ्र ही जल राशि के शोषण हेतु प्रवृत्त हुए। इस प्रकार शांग धनुष धारण करने वाले भगवान विष्णु द्वारा मत्स्य रूप धारण कर वेदों की रक्षा की गई। यह असामयिक प्रलय कपिल मुनि के शाप के कारण हुआ था। यह अकालिक प्रलय जिस प्रकार से भगवान द्वारा किया गया था,
वह सब मैंने आप लोगों को ज्यों ही त्यों कह दिया। और इस तरीके से 33वां अध्याय भी खत्म हुआ।